Hello students, today we are going to discuss about exercise 3.2 class 12th NCERT. प्रीवियस सेशन में हमने इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जिनका यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है इस तरह की जिसमें ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये एलिमेंट है। बी मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है, उसमें 1 3 -2 5 ये एलिमेंट गिवन है। उसी तरह से सी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें कुछ नीचे पार्ट्स गिवन है, हमें वो पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास ए प्लस बी, मीन्स हमें ए मैट्रिक्स को ऐड करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो a प्लस बी मैट्रिक्स हम कैसे ऐड करते थे वो देखिए। पहले हमने a मैट्रिक्स लिख लिया, फिर हमने b मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? a मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो b मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो a मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है और b मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। सेम 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। सिमिलरली 3 - 2 मीन्स बीच में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। और 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7। तो हम इस तरह से दो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। फिर सेम हमने देखा सेकंड पार्ट में a - b। अब की बार हमने a मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है b मैट्रिक्स को। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? वही सेम तरीका है कि ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1, 3 - -2 मीन्स 3 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 = 5 एंड 2 - 5 = -3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। a - b करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि जो एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है वो हम कैसे करेंगे? जब हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको ईजी पढ़ेंगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने। इसका थर्ड पार्ट है 3a - c। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ऊपर जो गिवन थी 2 3 4 2 इसमें एलिमेंट थे। अब उसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 यहाँ पे स्केलर है यहाँ पे, तो किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके सभी एलिमेंट के साथ इस 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी। माइनस सी, हमने जो सी मैट्रिक्स गिवन थी वो लिख ली। अब 3a क्या हो जाएगा? इसके सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। माइनस साइन ये वाला और ये वाली सी मैट्रिक्स एज इट इज़। फिर हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मैट्रिसेस को, तो कैसे हो जाएगा? 6 - -2 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। सेम फोर्थ पार्ट है इसका ए बी। अब हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? पहले तो वो डिफाइन होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए? ए मैट्रिक्स मान लिया 2/2 की है और बी मैट्रिक्स भी 2/2 की ही है, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल। मीन्स ये इस ए मैट्रिक्स का ये रो है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स में जो जो जितने भी कॉलम होंगे वो इक्वल होने चाहिए बी मैट्रिक्स के रो के, तभी हम ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने क्या बताया था कि इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के।
मतलब इसके जो कॉलम के एलिमेंट हैं उससे हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 रखेंगे प्लस 4 इंटू -2 मीन्स ये वाली रो और ये कॉलम, फिर ये रो और सेकंड कॉलम। तो हम ऐसे चलेंगे। तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया है, तो 2 इंटू 2 1 सॉरी यहाँ पे लिखा, 4 इंटू -2 यहाँ पे रखा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वही लिखा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर हम उठाएंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा 3 3 जा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस, ये क्योंकि माइनस है तो 2 2 जा माइनस का 4, 3 3 जा 9 प्लस 10, तो यहाँ पे 9 प्लस 10 लिख दिया। आफ्टर सॉल्विंग हमने क्या मिलेगा, -6 26 -1 और 19। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। ये भी एक मैट्रिक्स ही आएगी और वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, ये वाली 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स की जितनी रो हैं और इस मैट्रिक्स की जो कॉलम है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 की हमारे पास ये मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेम अब हमें गिवन है बी ए। अब बी ए की हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी के एलिमेंट लिख देंगे फिर हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, वही पहले बी के एलिमेंट फिर बी के फिर ए के एलिमेंट। तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 यहाँ पे। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 9, क्योंकि 3 3 जा 9 होते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6, यहाँ पे लिख दिया, -4 प्लस 15, यहाँ पे लिख दिया, -8 प्लस 10 या -8 प्लस 10 यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन देखी, एक और चीज़ देखी है कि यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ये वाली मैट्रिक्स, और जो बी ए है वो हमारा कोई अलग मैट्रिक्स आया है। तो इससे हमने क्या प्रॉपर्टी वहाँ पे भी हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी ए के बराबर नहीं हो सकता, हर बार ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है ए, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों का हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हैं वो इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस ए हो जाएगा, बी प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे, -b प्लस बी यहाँ पे, और a प्लस ए यहाँ पे। तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, और ये कट जाएगा 0 और ये हो जाएगा a प्लस ए 2a। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट गिवन है हमें, और ये सेकंड मैट्रिक्स है, इनको भी हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ पे लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे पुट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सॉरी ये माइनस है, -2ab यहाँ पे। अब हमें ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड वन है, ये भी एक मैट्रिक्स गिवन है और एक सेकंड मैट्रिक्स गिवन है। तो हम दो मैट्रिक्स को हम ऐड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है और ये भी
3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो फिर से वही -1 + 12 यहाँ पे, 4 + 7 यहाँ पे, -6 + 6 यहाँ पे रखेंगे। फिर 8 + 8 16 होते हैं, 5 + 0 यहाँ पे रखेंगे, 16 + 5 यहाँ पे। फिर 2 + 3 8 + 2 5 + 4 और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट ये गिवन है। फिर से हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ रखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें इसका फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1। तो इनको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है दो मैट्रिक्स की। तो सेम वही लॉजिक लगाएंगे हम। इसके जो फर्स्ट रो है ये वाली, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम देखेंगे हम। तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये यहाँ पे एक ही जगह पे रखना है प्लस में करके। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए यहाँ पे। फिर हम उठाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर आ जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, यही लिखा हमने। फिर ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 बच जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन है। तो हमने ये चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में बताया था कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें हमारे पास एक ही रो है, मीन्स कॉलम तो इसमें 3 है लेकिन रो एक है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। तो एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, एक रो मैट्रिक्स गिवन है, इनकी आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हमें यही करना था। कि यहाँ पे देखो इस रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये वाली R1 है, R2 R3, कॉलम सिर्फ एक है। यहाँ पे क्या है, रो 1 है लेकिन कॉलम क्या है, 3 है। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, हम ऐसे ही लिखते थे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे भी। तो वही हमने लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 1 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4। फिर हम इस 2 को उठाएंगे और बारी बारी से इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे, 2 इंटू 3 यहाँ पे और 2 इंटू 4 यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 4। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी रिक्वायर्ड। नाउ इसका थर्ड पार्ट है, फिर से वही दो मैट्रिक्स गिवन है। अब ये वाली मैट्रिक्स देखो आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये वाली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की।
अब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं है, इसके ऑर्डर को चेक करके। तो हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो भी 2 है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, 2/3 ऑर्डर की। तो हमें देखते हैं यहाँ पे ये हमारे फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे 1 × 1 माइनस, क्योंकि माइनस है, वैसे तो ये प्लस होता है हमारे पास, बट -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपके पास -4 ही बचेगा। तो यहाँ पे -2 × 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 -2 × 3। फिर आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 3 प्लस -2 × 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 3 प्लस 3 × 1। सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 4, 2 - 6, 1 3 = 3 -2 और यह जाएगा 2 1 = 2 और प्लस 6, 2 2 = 4 प्लस 3 3 = 9, 2 3 = 6 प्लस 3 1 = 3। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये वाली मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर चेक कर सकते हो, ये कितने की बाई थी, कितने की है, 2/3 की। जो हमने देखा था कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, 2/3 का। मीन्स इस मैट्रिक्स का जो भी रो है और इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है उतने बाई उतने की हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हमारे पास आ गई 2/3 की मैट्रिक्स। इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही। दो मैट्रिक्स अगेन हमें गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर से वही हम प्रोसेस अपनाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × -3 यहाँ पे लिखा प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे रखेंगे 3 × 3 प्लस 4 × 2 एंड प्लस 5 × 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 × 5 हो जाएगा, 4 × 4 यहाँ पे और 6 × 5 5 × 5 यहाँ पे। फिर हम उठाएंगे थर्ड रो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 4 × 1 यहाँ पे, 5 × 0 यहाँ पे, 6 × 3 यहाँ पे। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। और आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप कर ही लोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इसको थोड़े से क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन के तो आपको ये हैबिट में आ जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी ये मैट्रिक्स आ गई, इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है। अब की बार हमें यहाँ पे जो मैट्रिक्स एक ये वाली गिवन है और एक ये वाली गिवन है। यहाँ पे भी ये वाली मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, ये है 3/2 की और ये है 2/3 की। क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 की। इसमें 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो 2/3 की। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हम मतलब हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन मतलब इन दोनों मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे वही फर्स्ट रो हमारे पास ये है 2 1 और फर्स्ट कॉलम है 1 और -1। तो यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर हम सेकेंड रो उठाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस में करके। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 यहाँ पे, प्लस 1 इंटू -1 यहाँ पे। फिर -1 इंटू 0 1 इंटू 2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -1, 2 की 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 -2, और 3 की 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे -1 की 1 से करेंगे -1, -1 की 1 से करेंगे -1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, और -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू 1 1। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर है इसका 6 पार्ट, इसमें भी अगेन 2 मैट्रिसेज हमें गिवन है। ये वाली है किस ऑर्डर की है, ये है 2/3 ऑर्डर की, और ये है 3/2 ऑर्डर की। इसमें भी हमने देखा कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की। तो वही करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2 यहाँ पे, प्लस -1 इंटू 1 यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे रखेंगे, तो 3 इंटू -3, -1 इंटू 0 एंड 3 इंटू 1। फिर सेकेंड रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 2 यहाँ पे, 0 इंटू 1 यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -3, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, इफ़ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू दिस है, सी हमारे पास ये है, देन कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना है, एक तो ए प्लस बी निकालना है कि ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। फिर हमें देखना है कि बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है, ये निकालना है, और वेरीफाई भी करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस सी के। तो हमें इसमें 3 चीज़ें बतानी है, पहले a प्लस बी निकालेंगे, फिर हम b माइनस सी निकालेंगे, फिर वेरीफाई करने के लिए पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेके ये वाली देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, फिर इसके राइट हैंड साइड लेके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। अगर दोनों के आंसर सेम मैट्रिसेस आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वल हैं दोनों चीज़ें। तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ए प्लस बी को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड करना है। तो 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, फिर 5 + 4 9, 0 + 2 2, और 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, एंड 4 + 3 4। तो ये आ जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली हमें निकालना है b माइनस सी, तो b पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर हम c को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, और 5 - 2 3। सिमिलरली 2 - 1 1 हो जाएगा, 0 -2 मीन्स प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 - 3 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस सी। अब हमें जो वेरीफाई करना था उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं कि क्या आ रही है। तो हमने देखा
कि b माइनस सी, तो हम ये जो आया है आंसर ये वाली मैट्रिक्स ले लेंगे, तो और a में क्या ले लेंगे जो हमें गिवन था। तो a मैट्रिक्स हमने ये वाली देखी थी कि ये a मैट्रिक्स थी, तो पहले हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये a मैट्रिक्स प्लस b माइनस सी, मतलब b माइनस सी जो हमने ऊपर किया था और उसका जो आंसर आया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी करना है, तो b माइनस सी भी एक हमारी मैट्रिक्स ही आएगी और a ऑलरेडी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स फिर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 2 प्लस 3 5। सिमिलरली आप ये नीचे वाले भी ऐड कर लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर आया है, ये वाली मैट्रिक्स आई है। अब हम देखते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है क्या वो भी उसी सेम मैट्रिक्स देगी हमें। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। अब हमारे पास a प्लस बी का जो भी मैट्रिक्स आई थी, a प्लस बी करने पे ये वाली मैट्रिक्स आई थी हमारे पास आंसर में, तो हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, इसकी जगह पे ये वाली पुट कर दी, और जो सी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस करके बीच में। फिर ये दोनों अगेन एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 और 1 माइनस 1 0 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। सिमिलरली आप इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो ये मैट्रिक्स है 0 0 माइनस 3, तो यहाँ पे भी देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी वो भी 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 5, 2 1 1 2 1 1। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, बी मैट्रिक्स ये वाली गिवन है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 3a आएगा, और फिर बी मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, फिर कोई और एक मैट्रिक्स आएगी, और उन दोनों मैट्रिक्स को जो मतलब 3a जो मैट्रिक्स आएगी और जो 5b मैट्रिक्स आएगी उनको फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू ए मीन्स 3 इंटू ए मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस 5 इंटू जो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है ये वाली लिख दी। अब हमारे पास जो 3 इंटू ये मैट्रिक्स है वो 3 जो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, तो ये 2/3 इंटू 3 होके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पे 3 इंटू 5/3 करोगे तो 3 से ये 3 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, फिर ये 1/3 इंटू 3 करोगे तो ये 1 आएगा, 2/3 इंटू 3 2 एंड 4/3 इंटू 3 गिव्स अस 4, 7/3 इंटू 3 7 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 इंटू 2/3 2 देगा हमें। फिर हम क्या करेंगे, -5 की इन हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट के 2 आ जाएगा, 5 इंटू 3/5 आ जाएगा 3 के इक्वल, और 5 1 जा 5। सिमिलरली 1/5 इंटू 5 करोगे ये कैंसिल होके 1 आएगा, फिर 5 से ये 5 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, और ये 5 से ये कैंसिल होके 4 मिल जाएगा, 7/5 इंटू 5 ये 5 7 आ जाएगा, सिमिलरली ये 6 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। तो फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स मिल गई, उन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं इजीली। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो आंसर आया है ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स आई है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो हमारे जीरो हों तो उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोस थीटा इंटू, अब ये मैट्रिक्स गिवन है, प्लस साइन थीटा और
एक ये मैट्रिक्स गिवन है। हमने शुरू में भी कहा था कि एक मैट्रिक्स में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं या कोई भी फंक्शन हो सकते हैं उनके एलिमेंट की जगह पे। तो यहाँ पे अब की बार क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में हमें एलिमेंट गिवन है मैट्रिक्स के। तो फिर से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोस थीटा की इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख लो, फिर कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस साइन थीटा की इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है तो अब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो ये कट जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का तो कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये वाला 0 एज इट इज़, ये वाला 0 भी एज इट इज़, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़। अब हमारे पास x और y हमें फाइंड आउट करना है। हमें कैसे गिवन है कि x प्लस वाई क्या है, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स गिवन है, और जो x माइनस वाई है ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स गिवन है कि x माइनस वाई किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के। तो हमें इस x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको हमने सेकंड इक्वेशन। फिर एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। अब आफ्टर एडिंग क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब 2 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर से इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 1/2 इधर आएगा, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से उधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/2 बनेगा और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बाहर इस मैट्रिक्स के क्या है, 1/2 है, तो ये भी एक स्केलर की तरह ट्रीट हम करेंगे, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2 मीन्स 5। फिर 0 इंटू 1/2 करोगे 0, 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके 1, और 8 इंटू 1/4 करोगे तो आंसर मिलेगा 4। तो x जो हमारे पास आया है वो ये वाली मैट्रिक्स आई है। सिमिलरली जब ये x जो मैट्रिक्स x की जो वैल्यू है ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो x की जगह पे वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो हमारे पास ये आई है, प्लस y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमने वही लिखा है, x की जगह पे ये वाली मैट्रिक्स प्लस y था इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस साइन में है, उधर जाके ये माइनस साइन में हो जाएगी, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमने एक बार लिख दिया कि इस मैट्रिक्स में से हम ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2, और 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और 5 माइनस 4 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो y मैट्रिक्स y है वो क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, के इक्वल आई, और x हमारी क्या थी, ये वाली मैट्रिक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, x और y की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है, गिवन है हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर लिया एंड इसको हमने इक्वेशन 2 से। अब हमें फिर से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही हम उसी तरह से हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो x का एलिमेंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का एलिमेंट 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को हम 2 से, ताकि हमारे पास सेम मिल जाए 6x और हम सब्ट्रैक्ट कर सकें उसको और फिर कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। तो वी गेट, ये हो जाएगा 6x 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको हमने किया है 3 से पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट के साथ करनी पड़ेगी। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 0 की 3 से करोगे तो 0। सिमिलरली इस इक्वेशन की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6x और 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट के साथ 2 2 ज़ा 4, -2 इंटू 2 -4 और -1 इंटू 2 -2 और 5 इंटू 2 10। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो ये 6x से ये 6x कैंसिल, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5y बचेगा इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 - 4 2, 9 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 12 + 2 हो जाएगा 14 और 0 ये बाहर माइनस है तो 0 - 10 -10। अब हमारे पास, हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो जो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है ये इक्वल टू से इधर आएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने वही लिखा कि जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/5 से जब हम इन अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5, या फिर ये कह लो कि माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये y की, ये जो y है ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब हम इस y की जो ये वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, 2x + 3y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 2x + 3 इंटू वाई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी इज इक्वल टू, ये दिस गिवन ही है हमारे पास इक्वेशन 1 में। ये हो जाएगा 2x प्लस, अब ये 3 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ हमें करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 3 2 ज़ा 6/5, 13 3 ज़ा 39/5, 14 3 ज़ा 42/5 और 3 2 ज़ा -6, क्योंकि यहाँ पे -2 की 3 से करोगे -6। अब इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हमें गिवन ही है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2x इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 में से -6/5 जब माइनस करोगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 में से 6 जाएंगे 4/5, 3 - 39/5 करेंगे तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, -39 करोगे तो -24/5। ये आप रफ पेज पे भी आप करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके। तो ये जब 4 को -42/5 करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 - 42 होते हैं, ये हो जाएगा 20 - 42 22, लेकिन वो माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, अपॉन 5, और ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 6 6 ही हो जाएगा। और हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2x है, तो ये वाला जो 2 है इधर आके 1/2 बन जाएगा। तो जब इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगा, जब इसको 1/2 से करोगे तो 12 टाइम जाएगा तो -12/5। फिर इसको अगेन हम 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स, क्योंकि 11 2 ज़ा 22 होते हैं, तो माइनस का 11/5, और ये हो जाएगा 6/2 करोगे तो 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ये वाली x की वैल्यू आई थी, और ऊपर हमारे पास एक y की वैल्यू जो कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हमें आई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में भी x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है, सॉरी x की, फाइंड x इफ़ y इज इक्वल टू दिस। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y हमें एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, एंड 2x + y दिस मैट्रिक्स गिवन है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू है
वो हम इस इक्वेशन में पुट कर रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम y की जगह पे पुट करेंगे इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एज इट इज़। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस मैट्रिक्स माइनस ये वाली मैट्रिक्स इक्वल टू से उधर शिफ्ट हो गए माइनस साइन के साथ। फिर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहाँ पे है 2x, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है ये 1/2 बनेगा उधर जाके, तो ये जब 2 से डिवाइड होगा मीन्स 1/2 करोगे, माइनस 2 इंटू 1/2, माइनस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट के -1, फिर से माइनस 2/2 क्या आएगा -1, माइनस 4/2 -4, माइनस 2/2 -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हमें गिवन है। यहाँ पे हमें जो ये x है और ये जो y है इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या गिवन है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनका सम इस मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है पहले इनके सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के। तो पहले तो हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0 2x ये आ जाएगा प्लस दिस मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू हमें ये गिवन है। अब हमें क्या गिवन है कि 2 प्लस वाई, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 यहाँ पे इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स गिवन है। अब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इसके इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। इट मीन्स जो 2 प्लस वाई है या y प्लस 2 है वो किसके इक्वल है, 5 के। 6 इज इक्वल टू 6, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को कंपेयर किया है। 1 इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है और 2x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो हमें तो y और x की वैल्यूज ही निकालनी है। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो इससे मिले क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। अब की बार हमें x y z और t चारों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे x y z और t चार वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम तो इस 2 को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 की इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 2 3 ज़ा 6। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सम करना है हमें क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो दोनों का सम करेंगे 2x प्लस 3, 2z माइनस 3 क्योंकि बीच में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो 2z माइनस 3 आ जाएगा। 2y प्लस 0, 2y ही रहेगा। 2t प्लस 6 यहाँ पे इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बीच में इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है। इट मीन्स इसके जो एलिमेंट हैं वो इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। तो हमने इन्हीं एलिमेंट्स को कंपेयर किया है तो हो जाएगा 2x प्लस 3 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। फिर 2z माइनस 3 किसके इक्वल है, 15 के। 2y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख दिया 2y इज इक्वल टू 12 और 2t प्लस 6 किसके इक्वल है, 18 के, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हम x y z और t की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 6, 3 सब्ट्रैक्ट होकर 6 देगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 है तो 2z इज इक्वल टू 18 और z आ जाएगा 2 9 जा 18।
2y इज इक्वल टू 12 है तो y आ जाएगा 6। फिर है 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 6 उधर सब्ट्रैक्ट होकर 12 बन जाएगा और 2t इज इक्वल टू 12, तो t हो जाएगा 6। तो हमें यही वैल्यूज निकाली थी, x 3 आ गया, y 6, z 9 और t 6। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x into this matrix plus y into this matrix is equal to this matrix, find the value of x and y। हमें यहाँ x और y की हमें वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 3 3x प्लस y इंटू -1 -y और y इंटू 1 y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब देखिए वैल्यू कंपेयर पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई, पहले हम इसको मैट्रिक्स में भी रख सकते थे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, 3x प्लस वाई किसके आ जाएगा 5 के इक्वल। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को, इनके एलिमेंट्स को हमने कंपेयर कर लिया था। तो एलिमेंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये मैट्रिक्स का साइन हम हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस ऐड कर देंगे, तो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो ऑलरेडी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। अब x की वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2 में से पुट करके हम y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो y है ये इस तरफ शिफ्ट किया है और 10 को इस तरफ किया है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये प्लस का y हो जाएगा y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।